साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्वाइन विद रोजगारशाला में। साथियों आपको पता है मैं आपके लिए डेली आपकी यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए जो बने होगी उसके लिए डेली जीके एंड जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आता हूं और उनका विश्लेषण करता हूं। साथियों ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथियों ये प्रश्न यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए ही नहीं, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आपके कॉम्पिटेटिव, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो आपका रेलवे का हो, चाहे वो स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है साथियों। तो इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं, वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। साथियों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है इस वीडियो का। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों कि मानव शरीर में निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है साथियों। यानी कि कौन सी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा साथियों। अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं साथियों माइटोकॉन्ड्रिया की, इसको क्या कहते हैं, आरबीसी कहते हैं, आरबीसी कहते हैं इसको। और वही साथियों जो श्वेत रक्त कोशिका होती है उनको क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी कहते हैं। हमेशा याद रखेंगे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। अब साथियों में यानी कि आरबीसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताता हूँ, हमेशा याद रखेंगे साथियों। एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि जो आरबीसी होती है ना, आरबीसी का अन्य नाम पूछेगा आपसे कि आरबीसी का अन्य नाम क्या होता है। तो हमेशा याद रखेंगे इसका अन्य नाम एरिथ्रोसाइट होता है। एरिथ्रोसाइट होता है साथियों, हमेशा याद रखेंगे इसका अन्य नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट होता है। वहीं साथियों में इसका जीवन काल कितना होता है, तो पूछा जाता है कि इसका जीवन काल 120 दिन होता है। कितने 120 दिन होता है साथियों। वहीं आपसे पूछ सकता है कि इनका निर्माण कहाँ होता है आरबीसी का, तो हमेशा याद रखेंगे इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है साथियों। पूछता है कि इनकी मृत्यु कहाँ होती है, तो हमेशा याद रखेंगे आरबीसी की मृत्यु साथियों प्लीहा में होती है। कहाँ, प्लीहा में होती है साथियों। और जो प्लीहा होती है इसको आरबीसी का कब्र, यानी कि आरबीसी की कब्र भी कहा जाता है। किसको, प्लीहा को आरबीसी की कब्र, आरबीसी की कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, ये प्लीहा को कहा जाता है साथियों। वहीं आपसे एक प्रश्न पूछेगा, यानी कि केंद्रक नहीं होता है, किसमें केंद्रक नहीं होता है, आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है साथियों। हमेशा याद रखेंगे आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है तो साथियों। और ऐसी कौन सी जिसमें केंद्रक पाया जाता है, तो ऊंट, जिराफ और लामा, इनकी जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है। यानी कि जो आरबीसी होती हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन साथियों जो ऊंट की, जिराफ की और लामा की कोशिका होती है, इनकी जो आरबीसी होती हैं उनमें केंद्रक पाया जाता है। ये बात हमेशा याद रखेंगे। और साथियों एक प्रश्न से ये बन सकता है कि इनकी संख्या कितनी होती है। तो संख्या की बात करें साथियों, इनकी संख्या कितनी होती है, संख्या होती है 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन तक होती है साथियों। वहीं एक प्रश्न यहाँ से ये पूछ सकता है कि सबसे बड़ी आरबीसी किस में पाई जाती है। तो हमेशा याद रखेंगे सबसे बड़ी आरबीसी हाथी में पाई जाती है। किसमें, सबसे बड़ी आरबीसी हाथी में पाई जाती है। और सबसे छोटी आरबीसी की बात करें तो ये कस्तूरी हिरण में पाई जाती है। किसमें, कस्तूरी हिरण में सबसे छोटी आरबीसी पाई जाती है। तो साथियों इस प्रश्न के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी उसको तैयार कर लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, प्रश्न कह रहा है कि ए, बी और ओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया। साथियों कई बार पूछा गया प्रश्न है, यानी कि ए, बी और ओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए मुझे। यानी कि कार्ल कोहलर साथियों, मॉरिस हिल्लेमैन और साथियों कार्ल लैंडस्टीनर और एडवर्ड जेनर साथियों। अगर इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। यानी कि ए, बी और ओ खून ग्रुप की खोज किसने की थी, प्रणाली का आविष्कार किसने किया था साथियों, ये कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था साथियों। अब हमेशा याद रखेंगे साथियों जो कि ए, बी और ओ का आविष्कार कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था साथियों। लेकिन ये पूछता है कि ए बी जो ग्रुप समूह होता है, ए बी ग्रुप समूह होता है, उसका आविष्कार किसने किया था। तो हमेशा याद रखेंगे उसका आविष्कार साथियों डस्टेलो ने उसका आविष्कार किया था। किसका, ए बी ग्रुप समूह का डस्टेलो ने किया था। हमेशा याद रखने लायक बात है। अब एक प्रश्न पूछेगा साथियों, जो ये कार्ल लैंडस्टीनर हैं इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था इसके लिए। किसका, 1930 में इनको इसके कारण क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वहीं एक प्रश्न पूछता है साथियों कि सर्वदाता किस ग्रुप समूह को कहा जाता है, सर्वदाता।
बात करते हैं सर्वदाता की। अगर सर्वदाता की बात करें तो सर्वदाता कौन होता है साथियों? सभी के लिए खून दे सकता है, वो कौन सा होता है? वो ओ ग्रुप, ओ वाला होता है। ओ ग्रुप समूह क्या होता है? सबके लिए खून दे सकता है। वहीं पूछता है कि सर्वग्राही कौन होता है? जो सबका खून ले सकता है उसे क्या कहते हैं? AB। सर्वग्राही क्या होता है? AB होता है। और सर्वदाता कौन सा होता है? O होता है। ये प्रश्न कई बार पूछे गए प्रश्न है साथियों। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि साथियों हमेशा याद रखेंगे कि WLAN, प्रश्न कह रहा है कि WLAN का पूरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर बताइए। यानी कि विकल्प है इसमें वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा है इसमें वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क, तीसरा है इसमें विंड लाइट एटमॉस्फियरिक नेचर, और चौथा है वायरलेस लोकल एरिया नोड। साथियों इसका सही उत्तर बताइए। अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करता हूँ, WLAN का फुल फॉर्म होता है, विकल्प ए सही है इसका, यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो पूछ रहा है कि DNS का अर्थ है साथियों, DNS का अर्थ पूछ रहा है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम, डाटा नेट सर्विस, डाटा नेट सिस्टम, डोमेन नेट सेटअप। साथियों अगर इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा साथियों, यानी कि क्या डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? DNS होता है। वहीं साथियों आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ मैं। एक पूछता है आपसे कि कंप्यूटर से संबंधित, यानी कि ये पूछता है कि जो .com होता है, हमेशा याद रखेंगे .com, कभी कभी साइट के पीछे .com लिखा होता है ना, जो .com लिखा होता है वो क्या होता है साथियों? कॉमर्शियल साइट होती है। क्या कॉमर्शियल क्या होती है? साइट होती है। उसका मतलब क्या होता है? कॉमर्शियल। कॉमर्शियल क्या होती है? साइट होती है .com का मतलब, यानी कि व्यावसायिक जो साइट होती है उसे क्या कहते हैं? कॉमर्शियल साइट। वही होता है कभी कभी ये .net लिखा होता है। अगर .net की बात करें तो .net का मतलब होता है नेटवर्किंग साइट। क्या नेटवर्किंग साइट होता है .net का मतलब, हमेशा याद रखेंगे। एक होता है साथ ही .edu। .edu का मतलब क्या होता है? .edu का मतलब होता है एजुकेशनल साइट। क्या एजुकेशनल साइट क्या होता है? .edu होता है एजुकेशनल साइट। साथियों अब बात करते हैं साथियों कुछ और चीज़ों के बारे में। वहीं एक पूछता है आपसे, हमेशा याद रखेंगे, अगर किसी साइट के पीछे .in लिखा हुआ है और फिर ये कभी कभी .uk होता है, .uk, वहीं .USA, इसका मतलब क्या होता है साथियों? ये क्या होती हैं? कंट्री डोमेन होती हैं, यानी कि ये कंट्री को दर्शाती है। क्या ये कंट्री को दर्शाती, ये कंट्री डोमेन होती हैं। हमेशा याद रखें कंट्री डोमेन क्या होती हैं साथियों? ये होती हैं .in, यानी कि .India, .UK, .USA क्या होती हैं? कंट्री को दर्शाती हैं। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, इनको तैयार कर लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि साथियों निम्न में से किसने 711 में भारत पर आक्रमण किया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गजनी, बुदैल और मोहम्मद बिन कासिम। साथियों अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करता हूं तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा साथियों, बुदैल। यानी कि 711 में भारत पर आक्रमण किसने किया था? ये किया था किसने? बुदैल ने किया था। वहीं साथियों जो 712 में किया था वो सफल आक्रमण किसका था? 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने, किसने किया था साथियों? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था भारत पर सफल आक्रमण 712 ईस्वी में साथियों। और इस समय वहाँ का राजा कौन था? यहाँ का राजा दाहिर था, यानी कि हिंदू राजा था दाहिर, यहाँ का शासक था साथियों, राजा था। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत पर आक्रमण 712 में किया, सफल आक्रमण। वहीं बात करते हैं साथियों जो 711 में इन्होंने आक्रमण किया था बुदैल ने, तो साथियों इनके साथ एक व्यक्ति और था, अबैदुल्ला। क्या अबैदुल्ला एक व्यक्ति था? अबैदुल्ला एक व्यक्ति था इनके साथ में। तो साथियों जो इन्होंने आक्रमण किया था वो एक असफल आक्रमण था, हमेशा याद रखेंगे। जो 711 में बुदैल ने और अबैदुल्ला ने भारत पर आक्रमण किया था वो एक असफल आक्रमण था। लेकिन जो 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था वो एक सफल आक्रमण था। और उस समय जो भारत पर शासक कर रहा था कौन था साथियों? हिंदू शासक था, दाहिर के नाम से इसको जाना जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। अगला प्रश्न है आपका, और प्रश्न क्या कह रहा है तो हमेशा याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनवी के साथ जुड़ा था? साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनवी के साथ जुड़ा था? इसका सही उत्तर बताइए। यानी कि अल बरूनी, अल राजी, अल फिरदौसी और अल मुस्तफ़ा। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों अगर इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि अल बरूनी। कौन था साथियों? अल बरूनी था। अब बात करते हैं साथियों इनकी एक किताब है अल बरूनी की, कौन सी? किताबुल उल हिंद। क्या किताबुल कई बार पूछी गई है साथियों, किताबुल उल हिंद इनकी ये किताब है। क्या किताबुल उल हिंद। और साथियों ये किस भाषा में लिखी गई है? ये अरबी भाषा में। किस भाषा में? अरबी भाषा में लिखी गई है। वहीं साथियों इसमें एक विकल्प दिख रहा है अल फिरदौसी। तो इनकी एक किताब है साथियों क्या? शाहनामा। इनकी किताब क्या है? शाहनामा के नाम से इसको जाना जाता है।
हमेशा याद रखेंगे। और साथियों ये फारसी भाषा में लिखी गई है। किस कौन सी भाषा में? ये फारसी भाषा में लिखी गई है। वहीं साथियों इस जो शाहनामा किताब है इसको ईरान का महाकाव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? ईरान का महाकाव्य किसको कहा जाता है? शाहनामा को कहा जाता है महाकाव्य साथियों, हमेशा याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर अगले प्रश्न की बात करें साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत शासित हुआ तक, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत था इसमें कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था, ये प्रश्न पूछ रहा है साथियों। यानी कि दिल्ली सल्तनत पर कितने शासकों ने शासन किया था, यानी कि 4 राजवंशों ने। इस प्रश्न को मैं पहले भी बता चुका हूँ साथियों, यानी कि 4 राजवंशों ने, 7 राजवंशों ने, 5 राजवंशों ने और साथियों 6 राजवंशों के द्वारा। अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करता हूं तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, 5 राजवंशों के द्वारा। अब कौन कौन से थे साथियों वो? एक तो था आपका कौन सा, यानी कि गुलाम वंश, यानी कि गुलाम वंश था। एक था आपका खिलजी वंश साथियों, खिलजी वंश। एक तुगलक वंश था साथियों। वहीं एक इसमें सैयद वंश था और इसमें एक लोधी वंश था। अब साथियों जो गुलाम वंश था इसका शासन पीरियड था साथियों 1206 से लेकर के 1290 तक इन्होंने शासन किया था गुलाम वंश ने। वहीं साथियों जो खिलजी वंश था इन्होंने किया था साथियों 1290 से लेकर के 1320 तक इन्होंने शासन किया था। वहीं तुगलक वंश था साथियों, यानी कि 1320 से लेकर के 1414 तक ये किसने किया था साथियों? ये आपका किया था तुगलक वंश ने। वहीं सैयद वंश की बात करें साथियों, यानी कि 1414 से लेकर के 1456 तक इन्होंने शासन किया था। किसने? सैयद वंश ने। वहीं लोधी वंश की बात करें साथियों, ये आपका 1421 से लेकर के 1456 तक इन्होंने शासन किया था। अब बात करते हैं साथियों, यहाँ से प्रश्न क्या पूछेगा कि ये शासन थे दिल्ली सल्तनत पर, इन्होंने शासन किया था 5 राजवंशों के द्वारा, यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। यानी कि गुलाम वंश 1206 से लेकर के 1290, खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320, वहीं तुगलक वंश यानी कि 1320 से लेकर के 1414 तक साथियों। वहीं सैयद वंश 1414 से लेकर के 1451 तक और साथियों वहीं लोधी वंश 1421 से लेकर 1526 तक। अब यहाँ से प्रश्न क्या पूछेगा? यहाँ से प्रश्न ये पूछेगा कि सबसे अधिक शासन किस वंश के द्वारा किया गया था दिल्ली पर? सबसे अधिक शासन किस वंश के द्वारा किया गया था? तो तुगलक वंश के द्वारा सबसे अधिक शासन किया गया था साथियों। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है साथियों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था साथियों? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, यानी कि इस प्रश्न की चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं, अभी प्रश्न दोबारा आया है साथियों। यानी कि सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था साथियों? तो इसका सही उत्तर बताइए। इब्राहिम लोदी, आराम शाह, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश। अगर साथियों इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश बना था सुल्तान। अब बात करते हैं साथियों, यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था साथियों इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी लाहौर साथियों। क्या थी? लाहौर थी। इसकी राजधानी क्या थी? इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। और साथियों जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ स्थानांतरित की? दिल्ली कर दी। क्या कर दी साथियों? दिल्ली लेकर के आ गई लाहौर से राजधानी को, यानी कि राजधानी को दिल्ली लेकर आ गए साथियों। वहीं बात करते हैं आप जो, और साथियों इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली बनाया और इनको ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, इल्तुतमिश को साथियों। और हमेशा याद रखेंगे जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे इन्होंने अपने आप को कभी भी सुल्तान नहीं कहा था साथियों। और पहला सुल्तान कौन था गुलाम वंश का? इल्तुतमिश था साथियों। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों। प्रश्न कह रहा है कि विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्रचना और विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है वे व्यवस्थित है साथियों कहाँ पर स्थित है? तो हमेशा याद रखेंगे साथियों। इसका सही उत्तर बताइए मुझे क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा साथियों। वाशिंगटन डीसी में है साथियों। अब बात करते हैं साथियों, अब देखते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है साथियों कि अगला प्रश्न है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की थी। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की थी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, यानी कि इसका सही उत्तर बताइए। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा।
अगर इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर विकल्प क्या हो जाएगा साथियों, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। कब की गई थी साथियों, 1951 में, 1951 में। साथियों इस वीडियो में मैंने आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की और उनका विश्लेषण भी साथ साथ में कराया है साथियों अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर सकते हैं, वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं। साथियों व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए और साथियों मुझे सपोर्ट कीजिए जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन लाऊं और उनका विश्लेषण भी कराऊं, जिससे कि आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके, क्योंकि आपकी परीक्षा आने वाले यानी कि बहुत जल्दी आने वाली है। इलेक्शन चल रहे हैं, जैसे इलेक्शन खत्म हो जाएंगे साथियों उसके बाद जस्ट बाद आपकी परीक्षा होना तय है, इसलिए आप लगातार तैयारी करते रहिए। साथियों फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।